Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, batch 2020-21. In the previous lecture, I had completed the poem Daffodils, and today I am taking the lesson Allama Iqbal for today's lecture at page 37. Allama Iqbal, अगर इसकी मीनिंग निकालें, अलामा मीन्स इल्म वाले, बड़े इल्म वाले। ये आम कोई डिग्री नहीं, आम कोई रुतबा नहीं, बहुत बड़े आलिम को अलामा कहा जाता है। इकबाल मीन्स जो बड़ा हो, तो अलामा इकबाल मीन्स बड़ा आलिम, नाम से ही लगता है। इकबाल मीन्स बड़ा, तो वाकई वो बड़े आदमी थे, बड़ी शख्सियत थी, बड़ा नाम है, न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख़ में बल्कि इस्लामी तारीख़ में। मुफ़क्किर पाकिस्तान नहीं, वो मुफ़क्किर इस्लाम भी है। अल्लामा इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, द पोइट ऑफ द ईस्ट, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि शायर मशरिक़ थे, वाज बॉर्न इन सियालकोट, वो सियालकोट में पैदा हुए। अ टाउन इन द पंजाब, जो कि पंजाब का एक कस्बा है। ऑन 9 नवंबर 1877, 9 नवंबर 1877 को, 9 नवंबर 1877 को ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन हिज होम टाउन, उसने अपनी शुरुआती तालीम अपने आबाई शहर से हासिल की। होम टाउन मीन्स आबाई कस्बा, जिसको हम नेटिव टाउन भी कह सकते हैं। होम टाउन इज इक्वल्ड नेटिव टाउन, NATIVTOWN, होम टाउन, आबाई शहर से। इन 1895, 1895 में ही वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए। ही पास हिज MA इन 1899, उसने अपना MA का एग्ज़ाम जो पास किया वो 1899 में, फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी से। इन द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ अरेबिक, उसे अरबी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। एट द ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में। ही हैड दिस जॉब टिल 1905, उसने इसी जॉब को, इसी जिम्मेदारी को 1905 तक चलाया। इन दैट ईयर, उसी साल, ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। फॉर हायर स्टडीज़, आला तालीम के लिए। इन लंदन, लंदन में ही रिसीव्ड लॉ डिग्री, उसने लॉ डिग्री हासिल की। इन 1908, 1908 में ही वॉज रिवार्डेड अ डिग्री ऑफ PhD, उसे PhD की डिग्री से नवाजा गया बाय म्यूनिख यूनिवर्सिटी, म्यूनिख यूनिवर्सिटी की तरफ से। फॉर हिज वर्क ऑन पर्शियन फ़िलासफ़ी, जो उसने काम किया था फ़ारसी फ़लसफ़े पे, या उसकी काविशें जो फ़ारसी फ़लसफ़े के लिए हैं। दैट इज़ वाई, यही सबब है, दैट इज़ वाई मीन्स दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द कॉज, दैट इज़ वाई, यही सबब है। ही इज़ आल्सो नोन, वो जाना जाता है एज डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से। अल्लामा इकबाल इज़ जनरली नोन, अल्लामा इकबाल आम तौर पे जाना जाता है, जनरली आम तौर पे नोन जाना जाता है एज अ ग्रेट पोइट, अजीम शायर की हैसियत से। ही वॉज नो डाउट अ ग्रेट पोइट, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अजीम शायर था। बट पोइट्री वॉज ओनली वन ऑफ हिज मैनी अकम्पलिशमेंट्स, लेकिन शायरी उनकी बहुत सी कामयाबियों में से, बहुत सी उनकी सिल्फ़ों में से, या उनकी बहुत सी पहचानों में से एक पहचान थी। अकम्पलिशमेंट्स, काविशें, उनकी कामयाबियाँ, अचीवमेंट्स, उनमें से एक थी। बट पोइट्री वाज ओनली वन ऑफ हिज मेनी अकम्पलिशमेंट्स, मगर शायरी उनकी बहुत सी कामयाबियों में से, उनके हासिलात में से एक हासिलात थी, अकम्पलिशमेंट्स। ही वॉज वेल वर्स, वो बहुत माहिर थे इन फ़िलासफ़ी फ़लसफ़े में, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, मशरक़ी फ़लसफ़ा और मगरबी फ़लसफ़ा।
ही पॉइंटेड आउट, उसने निशानदेही की, द डिफेक्ट्स, कमी कोताही की, इन सम ऑफ द फिलासफिकल सिस्टम, कुछ फ़लसफ़ी निज़ामों में, ऑफ द वेस्ट, जो मगरिब के फ़लसफ़े में थी। ही पॉइंटेड आउट, उसने निशानदेही की, पॉइंटेड आउट या पिन पॉइंटेड, ही क्लेरिफाइड, ही डिटेक्टेड द डिफेक्ट्स, इफ डिफेक्ट्स मीन्स फॉल्ट्स, गलतियाँ, कमी कोताहियाँ, इन सम ऑफ द फिलासफिकल सिस्टम, कुछ फ़लसफ़ी निज़ामों में, ऑफ द वेस्ट, जो मगरबी फ़लसफ़ा था। ही डिवोटेड अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत सा हिस्सा वक़्फ़ कर दिया टू द स्टडी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मुताले के लिए, इस्लाम के मुताले के लिए। ही आल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, उसने सियासत में भी सरगर्म हिस्सा लिया, एक्टिव पार्ट, सरगर्म हिस्सा, एनर्जेटिक पार्ट, बड़ा सरगर्म हिस्सा। ही वर्कड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, उसने जनूबी एशिया या साउथ एशिया, जनूब एशिया के मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, विथ ग्रेट करेज, बहुत हौसले के साथ। ही वॉज इलेक्टेड अ मेंबर, वो मेंबर मुंतखब हुए अब द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, पंजाब की कानून साज काउंसिल के, लेजिस्लेटिव मीन्स कानून बनाने वाली, कानून साज, जिसको हम असेंबली कह सकते हैं, जैसे आजकल कौमी और सूबाई असेंबलियाँ हैं। तो पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स पंजाब की असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए इन 1926, 1926 में, एंड हेल्ड दैट ऑफिस टिल 1929, और इसी जॉब को या इसी जिम्मेदारी को 1929 तक चलाया। ही डिड नॉट सीक री इलेक्शन, उसने दोबारा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। ही डिड नॉट सीक वैसे तलाश करना है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे ही डिड नॉट सीक री इलेक्शन मीन्स इसने दोबारा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। ही डिड नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन अगेन, री इलेक्शन मीन्स इन द इलेक्शन अगेन। ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द पंजाब ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो सदर मुंतखब किए गए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पंजाब ब्रांच के, एंड हेल्ड दैट पोस्ट टिल हिज डेथ, और इसी ओहदे को संभाला अपनी मौत तक, जब तक जिंदा रहे इसी ओहदे को संभाला। इन 1930, 1930 में ही प्रिजाइडेड ओवर द इलाहाबाद मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसने सदारत की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे की जो इलाहाबाद में हुई। 1930 में उसने सदारत की इलाहाबाद के जलसे की जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हुआ। इट वॉज ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेशन, और ये तारीखी मौका था, दैट ही मेड अ डेफिनेट डिमांड, कि उसने वाज़े मांग की, वाज़े तौर पे मांगा, वाज़े तौर पे कहा, फॉर अ सेपरेट स्टेट, एक अलहदा रियासत के लिए, इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में। For the timing, I am ending my lecture at this point. In Sindhi, Allama Iqbal, Allama Muhammad Iqbal, the poet of the East, Allama Muhammad Iqbal, शायर मशरिक, was born in सियालकोट, सियालकोट में जाओ हुयो, a town in the पंजाब, जो पंजाब जो हिकु नंढो शहर आहे, हाणे त वॾो शहर आहे। On 9th November 1877, 9 नवंबर 1877 में, he received his early education in his hometown, हुन पंहिंजी शुरूआती तालीम पंहिंजे अबाणे शहर मां हासिल कई। होम टाउन मीन्स अबाणो शहर, नेटिव टाउन। इन 1895, 1895 में
He went to Government College Lahore, who Government College Lahore वयो. He passed his MA in 1899. हुन MA जो इम्तिहान 1899 में पास कयो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी मंझां. In the same year, साॻे ई साल, he was appointed professor of Arabic, हू अरबीअ जो प्रोफेसर मुक़ररु कयो वियो in the Oriental College में, लाहौर में. He held this job till 1905. हिन इन ज़िम्मेदारी खे या इन जॉब खे, इन नौकरी खे 1905 ताईं हलायो. In that year, उन साल ही left for England for higher studies. हू इंग्लैंड लाइ रवानो थियो आला तालीम लाइ. इंग्लैंड ॾांहुं रवानो थियो आला तालीम लाइ. In London, he received a law degree. लंदन में हिन कानून जी डिग्री हासिल कई. In 1908, 1908 में he was awarded a degree of PhD by Munich University. हुनखे PhD जे डिग्री सां या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जे डिग्री सां नवाज़ियो वियो म्यूनिक यूनिवर्सिटी तरफ़ां. फॉर हिज वर्क ऑन पर्शियन फिलॉसफी, हुनजो कमु जेको हुन फारसी फ़लसफ़े ते कयो. दैट इज़ वाई, इहो ई सबबु आहे, ही इज़ आल्सो नोन, हू पिणु ॼातो सुञातो वेंदो आहे एज़ डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल जे नाले सां. अलामा इक़बाल इज़ जनरली नोन, अलामा इक़बाल आमतौर ते ॼातो सुञातो वेंदो आहे एज़ अ ग्रेट पोइट, अज़ीम शाइर जी हैसियत सां. ही वॉज़ नो डाउट अ ग्रेट पोइट, हिन में कोई शक न आहे त हू हिकु अज़ीम शाइर हुयो. बट पोइट्री वॉज़ ओनली वन ऑफ हिज मेनी अकम्पलिशमेंट्स, पर शाइरी हुनजे केतिरनि ई सुञाणपनि मां हिकु सुञाणप हुई, केतिरनि ई कामयाबियुनि मां हुन हिकु कामयाबी हुई. ही वॉज़ वेल वर्स्ड इन फिलॉसफी, हू तमामु माहिर हुयो फ़लसफ़े में, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, पोइ मशरक़ी फ़लसफ़ो हुजे या मग़रबी फ़लसफ़ो. ही पॉइंटेड आउट द डिफेक्ट्स इन सम ऑफ द फिलॉसॉफिकल सिस्टम्स, हिन निशानदेही कई कमियुनि कोताहियुनि जी कुझु फ़लसफ़ी निज़ामनि में ऑफ द वेस्ट जेके मग़रिब जा हुया. ही डिवोटेड अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, हिन पंहिंजी ज़िंदगी जो हिकु वॾो हिसो वक़ुफ़ करे छॾियो टू द स्टडी ऑफ इस्लाम जे मुताले जे लाइ. ही आल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, हुन सियासत में पिणु सरगर्म हिसो वरितो. ही वर्कड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, हुन ॾखिण एशिया जे मुस्लमाननि जे लाइ कमु कयो विथ ग्रेट करे तमामु वॾे हौसले सां. ही वॉज़ इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, हू पंजाब जे कानून साज़ काउंसिल जो मेंबर चूंडियो वियो इन 1926 1926 में एंड हेल्ड दैट ऑफिस टिल 1929, ऐं इहा ज़िम्मेदारी 1929 ताईं हुन निभाई. ही डिड नॉट सीक री इलेक्शन, हुन ॿीहर इलेक्शन में हिसो न वरितो. ही वॉज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हिन खे सदर चूंडियो वियो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जे पंजाब ब्रांच जो या पंजाब वारी शाख जो. एंड हेल्ड दैट पोस्ट टिल हिज डेथ, ऐं हिन उन ज़िम्मेदारीअ खे, उन उहिदे खे पंहिंजे मौत ताईं हलायो या जेसि ताईं ज़िंदा रहियो उनखे हलायो. इन 1930 1930 में ही प्रिज़ाइडेड ओवर, हुन सदारत कई दी इलाहाबाद मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जे इलाहाबाद वारे जलसे जी गजाणी जी. इट वॉज़ ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेशन, इहो ई तारीख़ी मौक़ो हुयो दैट ही मेड अ डेफिनेट डिमांड, त हुन वाज़े घुर कई. डेफिनेट मीन्स क्लियर, ट्रांसपेरेंट, हुन वाज़े घुर कई फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, हिकु अलहदा मुस्लमान रियासत जे लाइ इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में या ॾखिण एशिया में. With what name is Allama Iqbal known? Allama Muhammad Iqbal is known as the poet of East. Where was he born? He was born in Sialkot, a little town of Punjab, a town of Punjab. When was Allama Muhammad Iqbal born? Allama Muhammad Iqbal was born on 9th November 1877. Where from he got his early education? He got his early education from his hometown.
When did he go to Government College Lahore? He went to Government College Lahore in 1895. And passed, where from he passed the MA, degree of MA, a Master of Arts. He passed the degree of MA from Government College Lahore. In which year? In 1899. He passed the degree of MA, an MA from Punjab University. He passed the degree of MA from Punjab University in 1899, 1899. Where was he appointed as the professor of Arabic? He was appointed as the professor of Arabic in Oriental College, Lahore. He was appointed as the professor of Arabic in Oriental College, Lahore. Till which year he continued his job? He continued this job of professor of Arabic till 1905. Where did he go? He went to London for higher studies. What did he, which degrees he got from London? He got the degree of law from London. And in 1908, he was awarded with the degree of PhD by Munich University. Which university awarded him with the degree of PhD? The Munich University awarded him with the degree of PhD. How is Allama Iqbal generally known? Allama Iqbal is generally known as the poet. But no doubt he was a great philosopher. What did he do from the Western philosophy? He pointed out defects of the Western philosophy, philosophy of the West. Did he take part in politics? Of course he took part. He took active part in the politics of India and worked for the Muslims of South Asia with great courage. Of which legislative council he was elected? He was elected the member of Punjab Legislative Council in 1926 and continued this responsibility or duty till 1929. Of which great party he was elected as the president? He was elected the president of Punjab branch of All India Muslim League. When did he give his famous lecture or famous presiding lecture or address, and what did he say in it? He gave his lecture, he gave his speech, he made his speech in 1930 in the Allahabad meeting of the All India, in which he clarified that there should be a separate state for the Muslims of South Asia.
Dear students, I have written the chosen words, difficult words on the screen on the whiteboard. Received, got or achieved, appointed, selected, recruited, awarded, entrusted, philosophy, theory of political system, generally, usually, mostly, often, आमतौर पे, accomplishments, distinction or achievement, well versed, expert, skillful, माहिर, जान रखंदड़, pointed out, detected, found out, legislative council, law making council or house, definite, clear, transparent, vital, historic occasion, historic event, separate, having separate borders or free state, active part means with full energy, सरगर्म हिस्सा लेना, ठीक है बुआ, विथ फुल एनर्जी, पूरी तवानी के साथ हिस्सा लेना, ठीक है बुआ. इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन or any word, you must write in the comment box. We will answer in the next lecture, inshallah.